अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान यहाँ पर टी20 सीरीज़ का बिल आखिर आगाज़ हो गया है। जी हाँ नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियाँ पूरी ख़त्म हो चुकी हैं और पाकिस्तानी टीम की धमाकेदार प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए पहुँच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम की वनडे सीरीज़ के अंदर घटिया तरीन परफॉर्मेंस आई थी। बेशक सीरीज़ हम जीते थे, लेकिन इसके बाद भी आपके यहाँ पर बड़े बड़े बल्लेबाज, जिसमें बाबर आजम जैसे बल्लेबाज भी अपनी जगह बनाने में नाकाम रहे हैं टी20 प्लेइंग के अंदर जो है ना, जबकि यहाँ पर स्क्वाड में जगह बना चुकी हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मैच आप लोगों को कब और कितने बजे देखने को मिलेगा, ये पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक कब खेला जाएगा, ये भी जानते हैं। और सबसे बढ़कर पाकिस्तानी टीम की ओपनिंग की कमान कौन संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, ओपनर्स भी तब्दील हैं। सिर्फ ओपनर वही हैं जो मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ, वही रहेंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर वो तब्दीलियाँ हुई हैं जो कि आप लोगों ने भी नहीं सोची होंगी। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं पाकिस्तानी टीम की प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए। और पहले मैच का हमने बहुत इंतज़ार किया, इंतज़ार दोस्तों बिल आखिर अब ख़त्म हो चुका है। अगर यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो सबसे पहले प्लेइंग 11 जानते हैं, उसके बाद मैच का टाइम टेबल और शेड्यूल जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आपको बताते चले, यहाँ पर आप लोग ओपनिंग बल्लेबाज को देखेंगे। नंबर 1 की बात की जाए दोस्तों, तो नंबर 1 पर साइम अयूब नहीं बल्कि साहिबजादा फरहान हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप लोगों को एक और बात बताऊं, ये होम सीरीज़ नहीं, हमने ऑस्ट्रेलिया जाना है, यानी हमने उनके घर जाकर खेलना है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। ऑस्ट्रेलिया अपने हिसाब से यहाँ पर पिचेस बनाएगा, यानी इस हिसाब से मुराद ये है कि दोनों टीमों का फ़ायदा होगा। जो भी जीतेगा उसका फ़ायदा होगा, वह यहाँ कुछ ना कुछ सीखेगा ताकि वर्ल्ड कप में वो जो है ना अच्छा काम कर सके। हमारे यहाँ तो स्लो पिचेस बनाई गई, घटिया तरीन पिचेस बनाई गई, माइंडसेट के साथ घटिया पिच नहीं बनाई जाती। तो जो हमारे काम दोस्तों लोग कर रहे थे वो सिर्फ सीरीज़ जीतना चाह रहे थे, वर्ल्ड कप की तैयारी कोई नहीं कर रहे थे। अभी ऑस्ट्रेलिया जब लाहौर से होकर बांग्लादेश पहुंचा तो वहां पर मानस लबुशन ने एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश आकर खेलने से हमें बाउंसी पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बेशक हम यहाँ पर हार गए हैं, लेकिन लाहौर के मुकाबले में यहाँ की पिचेस बहुत अच्छी थी, जहाँ पर हमें एटलीस्ट खेलने को मिला। लाहौर में तो स्लो पिचेस थी, बाउंसी पिचेस नहीं थी, जहाँ पर हम खेल ही नहीं पाए। तो दोस्तों इसी के साथ साथ आपको याद होगा कि कदाफ़ी स्टेडियम की पिच जो है ना, लाहौर की आईसीसी ने वो भी बैन कर दी है स्लो स्कोरिंग रेट की वजह से। तो इसलिए अब पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जाना है और वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव लेवल की पिचेस के ऊपर खेलना है। तो दोस्तों आइए सीधा चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और आपको बताते हैं कि कौन सी प्लेइंग 11 है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि आप किस जगह, किस शहर और किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके क्रिकेट नाजरीन दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर अब साइम जो है ना, आपको खेलते हुए साहिबजादा फरहान नजर आएंगे। साहिबजादा फरहान इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक अहम ओपनिंग ऑप्शन बनकर सामने आए हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो उस वक्त अच्छी फॉर्म में भी हैं, मुसलसल रन्स बनाने की सलाहियत भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम के पास ओपनिंग के शोबे में मुस्तकिल मजाजी का मसला रहा है। कभी दोस्तों फ़खर जमान को शामिल किया जाता रहा, कभी उन्हें ड्रॉप किया जाता रहा, जिसकी वजह से एक मुस्तकिल ओपनर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई पाकिस्तानी टीम को। ऐसे वक्त में दोस्तों साहिबजादा फरहान को मौका देना एक बेहतरीन फ़ैसला नज़र आता है, क्योंकि वो इस वक्त फॉर्म में मौजूद हैं और टीम को एक मजबूत आगाज़ फराहम कर सकते हैं। नंबर 2 पर दोस्तों फ़खर जमान को शामिल किया गया है। फ़खर जमान एक तजर्बाकार बल्लेबाज हैं और बड़े मैचेस में परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे हालिया अरसे में उनकी फॉर्म में सवालात उठते रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर टी20 क्रिकेट में उनका जारहाना बैटिंग किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकती है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ दोस्तों फ़खर जमान का तजर्बा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम साबित हो सकता है, क्योंकि वो दबाव वाले हालात में खेलने का तजर्बा रखते हैं। सबसे बड़ा फैसला इसके बाद दोस्तों बाबर आजम को पहले टी20 मैच की प्लेइंग 11 से बाहर रखना है। बाबर आजम अगरचे स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने पहले मैच में उन्हें शामिल ना करने का फैसला किया है। बाबर की जगह पर दोस्तों नंबर 3 पर नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज़ को मौका दिया गया है। हसन नवाज़ ने हालिया अरसे में डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी से सबको मुतासर किया है और इसी वजह से उन्हें टीम में जगह मिली है।
दोस्तों हसन नवाज की खास बात यह है कि वो 3 या 4 दोनों नंबरों पर बैटिंग कर सकते हैं। वो जारहाना अंदाज में खेलने की सलाहियत भी रखते हैं और मिडिल ऑर्डर में तेज़ी से रन्स बनाकर अपना किरदार अदा कर जाते हैं। मेरे ख्याल में आगा सलमान खुद नंबर 3 पर बैटिंग करने आ सकते हैं, जबकि हसन नवाज को नंबर 4 पर भेजा जा सकता है। इस पोजीशन पर दोस्तों हसन नवाज ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपना खेल दिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हें मिडिल ऑर्डर में खेलने का ज़्यादा मौका मिलेगा। पाकिस्तानी टीम का एक मसला नंबर 4 की पोजीशन रही है, क्योंकि यहाँ कोई मुस्तकिल बल्लेबाज नज़र नहीं आता। इसी खला को पूरा करने के लिए दोस्तों हसन नवाज को एक जिम्मेदारी दी जा रही है। नंबर 5 पर दोस्तों उस्मान खान को शामिल किया गया है और उस्मान खान को विकेट कीपिंग बल्लेबाज की हैसियत से टीम में जगह दी गई है। अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो फ़खर जमान, आगा सलमान, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, उस्मान खान जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं तो इस वक्त फॉर्म में हैं। और उस्मान खान की सबसे बड़ी खूबी उनकी तेज़ रफ्तार बैटिंग है। दोस्तों T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है जो आखिरी ओवर्स तक रन बनाने की सलाहियत रखते हों। नंबर 6 पर दोस्तों अब्दुल समद को शामिल किया गया है, जो T20 फॉर्मेट में अब्दुल समद एक बेहतरीन फिनिशर के तौर पर देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान के पास अब्दुल समद और अरफार खान नियाजी जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों से दोस्तों अब्दुल समद को तरजीह दी जा रही है। अब्दुल समद की खास बात यह है कि वो आखिरी ओवर्स में तेज़ी से रन्स बनाने की सलाहियत रखते हैं। T20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी बहुत अहम होते हैं जो कम गेंदों पर रन्स बना सकें। उसके बाद दोस्तों नंबर 7 की पोजीशन पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। यहाँ शादाब खान को शामिल नहीं किया गया, बल्कि अरफात मिन्हाज को तरजीह दी गई है। शादाब खान अगरचे स्क्वाड का हिस्सा तो है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने इस बार एक मुख्तलिफ सोच के साथ फैसला किया है। अगर मेरिट की बात की जाए तो दोस्तों सुफियान मुकीम भी एक मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर अरफात मिन्हाज बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा फ़ायदेमंद ऑप्शन समझा गया है। शादाब खान की माजी की परफॉर्मेंस अपनी जगह, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी कारकर्दगी जो मौजूदा वक्त पे है उस पर सवालात उठते रहेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अरफात मिन्हाज एक मुकम्मल ऑलराउंडर ऑप्शन के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो टीम को बैलेंस फराहम कर सकते हैं। नंबर 8 पर दोस्तों नसीम शाह को शामिल किया गया है। ये वही नसीम हैं जो कई बार प्लेइंग 11 से बाहर रहे, लेकिन अब उन्हें बिलाखिर मौका दिया जा रहा है। नसीम शाह पाकिस्तान के बेहतरीन फास्ट बॉलर में शुमार होते हैं। उनकी रफ्तार, उनकी स्विंग और उनके विकेट लेने की सलाहियत उन्हें बहुत ज़्यादा खास बनाती है। कई लोगों का ख्याल है कि अगर शाहीन अफरीदी कप्तान हैं तो हारिस रऊफ को तरजीह दी जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा फॉर्म में नसीम शाह किसी भी वक्त दोस्तों मैच का रुख बदल सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मोहम्मद वसीम जूनियर को शामिल किया गया है, जबकि नंबर 10 पर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं। दोस्तों ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने 3 अहम फास्ट बॉलर्स के साथ जाने का फैसला किया है। नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी तीनों अपनी रफ्तार और सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस आमतौर पर तेज़ बॉलर्स के लिए मददगार होती हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए यह बेहतरीन मौका होगा कि वो अपनी फास्ट बॉलिंग का जायज़ा ले सके। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में काफ़ी दोस्तों मुमासलत है, इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए ये सीरीज़ वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बहुत अहम साबित होगी। नंबर 11 पर दोस्तों सुफियान मुकीम के खेलने के इम्कानात भी मौजूद हैं। अगर वो शामिल होते हैं तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा स्पिन ऑप्शन मौजूद होगा। यूं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले T20 मैच के लिए पाकिस्तान की मुमकिन प्लेइंग 11 काफ़ी मतवाज़न और ख़तरनाक नजर आ रही है, जिसमें नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ तजर्बाकार खिलाड़ी भी मौजूद हैं। ये मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी का एक बहुत बड़ा होमवर्क होगा। पाकिस्तानी टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दौरा भी शेड्यूल हो चुका है। अगर दोनों बोर्ड्स के दरमियान दोस्तों मामलात मुकम्मल हो जाते हैं तो जून के आखिर में दोस्तों यानी कि 22 जून को ये मैच आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सबकी नज़रें पाकिस्तान की नई ओपनिंग 11 और ख़ास तौर पर ओपनिंग जोड़े पर होंगी।